host or okay, so that is fine. And I guess कोई एक recording start कर दिया है. So thank you. And let me share the screen first. And so I need to share the entire screen. Okay. So is my screen visible to you all? First of all. एक्चुअली थोड़ा सा चैट में मत लिखो, कोई एक यस बोल दो बिकॉज Yes, yes. मेरे हाँ. एंड नाउ लेट मी प्रोसेस विद ऑल द क्वेश्चंस. एंड div to b किस किसने किया है, मेरे को पहले ये जानना है यार. div to b किस किसने किया है, जस्ट से यस बिकॉज दैट वाज समथिंग. वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मैं हंसा 5 मिनट के लिए देख के. Okay, so ये वाली question, this is a very simple question first of all. इसमें कोई सीन था ही नहीं. तो डी कंस्ट्रक्शन किया ब्रूट फोर्स. अरे मैंने एक चीज डिस्कवर किया है भाई, मैं बताऊंगा आप सबको. बी में कुछ नहीं करना है. बी इज लाइक व्हाट द हेल, मैं बताऊंगा आपको. ओके, सो बेसिकली आप देखिए, नाउ लेट मी स्टार्ट विद ए. सो आप ऐसा सोच लीजिए कि कोई भी आपके पास ऑकरेंस है, ए बी बी डी सी सी और डी, आपके पास ऐसा कोई ऑकरेंस है. तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इवन ऑकरेंस हो, अगर कोई भी एरिया में, यहाँ पे आ रहे हो बेसिकली, यहाँ पे तो ऑड ही है, बट अगर कोई भी जगह पे इवन ऑकरेंस हो, सो आप क्या कर सकते हो, आप उसको दो ठो बी में रिप्लेस कर सकते हो. डू यू गेट माई पॉइंट. आप अगर कोई भी जगह पे इवन हो बी हो, लाइक ऐसा कोई सीन हो गया, लाइक मैं यही पे ड्रॉ कर देता हूँ, लाइक ऐसा, लाइक ए बी 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 सी. तो ये कैसे बना होगा, ये ऑब्वियसली दो ठो बी को लेके बना होगा. लाइक आप एक बी लिए, उसको आपने कन्वर्ट किया बी 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 में, फिर और एक बी को आपने लिया, फिर और उसको आपने कन्वर्ट किया और तीन बी में. सो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा बी 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 बी. तो बेसिकली आपका सीन ऐसा है कि आप अगर दो बी लोगे तभी आप इवन कोई एक इवन स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और अगर आप एक लोगे तो आप तीन को ले लेके कोई एक और स्ट्रिंग मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ये बात कितनों की समझ में आ रही है? जस्ट राइट अ यस इन द चैट. हाँ, तो अभी बेसिकली आपका सीन ऐसा है कि आपने एक कोई भी स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग लेने के बाद आपने चेक किया, लाइक ओके, तो मैं उसमें लॉग इन नहीं हूँ क्या? हाँ, ओके अभी. तो आपने बेसिकली ये चेक करा कि आप मतलब आप आपके पास कितना ठो सेम कैरेक्टर है. ओके, आपके पास कितना ठो सेम कैरेक्टर है, और आपके पास लाइक सोचिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है. तो आप ये तीन बी को ऑब्वियसली एक ही बी से रिप्लेस कर सकते हो. एल्स अगर आपके पास चार टू सी है, देन आप इसको दो सी में रिप्लेस कर सकते हो. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. आप इसको अगर काउंट ऑड है, तो मैंने देखिए यहाँ पे कर दिया है कि जब तक कैरेक्टर सेम है, जब तक एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन बराबर है, तो आपने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, और जो भी इंडेक्सिंग है उसको प्लस प्लस कर दिया. और अगर आपके पास काउंट इवन है तो आप दो बार कर दिए. बेसिकली आप और कुछ भी कर सकते हो, आपने दो बार कर दिया. हेल्पर इज द स्ट्रिंग दैट वी आर फॉर्मल. और अगर वन है, मतलब अगर ऑड है, तो आपने एक ही बार किया, और आपको हर बार काउंट को वन करना पड़ेगा, बिकॉज फिर आपको बैक मतलब लाइक आप यहाँ पे आ गए, अभी थ्री है, बट आपको सोचिए ये दोनों लेना है, तो आपको काउंट को तो वन करना पड़ेगा ना, टू चेक दैट दिस इज टू. तो आप बेसिकली यहाँ तक चलेंगे, और चलने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो काउंट है वो ऑड है या इवन है. अगर इवन है तो आपको दो बार पुश बैक करना पड़ेगा,
और अगर ऑड है देन आपको एक ही बार पुश बैक करने पड़ेगा। कितने लोग को ये बात समझ आ गया? जस्ट यस राइट सर। है यस इन द, हाँ ओके दैट्स इट। तो ए में किसी और को कुछ डाउट है? आई डोंट फील किसी को कोई डाउट है। अगर किसी को डाउट है देन यू कैन से यस और नो इन द चैट। अभी आता हूं मैं बी क्वेश्चन पे। अच्छा, किसी ने बोला था कि उसका कोई सॉल्यूशन है, लाइक लेट मी ओपन द चैट एंड आयुष सिंह करके, ओके। तो तुमने लाइक तुमने बहुत कुछ किया है भाई, तुमने बहुत ही ज्यादा कोड लिखा है। आई यस डोंट सर, नो। पर थोड़ा हाँ, ब्रूट फोर्स है। लाइक मैं पहले सी के लिए चेक कर रहा हूँ कि सी के लिए मुझे। तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब मैं एक कोड लिखता हूँ, देखो हाउ इट इज रनिंग आई डोंट नो, बट इट इज रनिंग। बहुत सिंपल था सर। 1 to 100 तक लूप चला देने का था और खाली कंडीशन जो गिवन है वो चेक करते रहने का बस। तुम देखो तो पहले। ये कैसे पता चला कि 100 पे ही बाउंड आएगी, मतलब 100 से बड़ा आंसर नहीं है? तो आपको कोड दिख रहा है? आपको यस अभी सर। कोड दिख रहा है जो मैंने लिखा? मैं इसको हाँ। रन किया, कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको सबमिट मार दूं। ओके, कोई बात नहीं, मैंने सबको दिखाने के लिए ये चीज रखा भी है सो दैट आप लोग देख सके ये चीज कि एक सेकंड। आई गेस यही वाला कोड है। देखो वो कोड और ये कोड सेम है यस। और ये रन भी कर रहा है। ये रन भी कर रहा है, देख लो। मैं सबमिटेड वाला कोड खोला और ये रन भी कर रहा है हर केस के लिए मतलब हर केस के लिए। सर कैसे मालूम चला कि ऐसा है? ये कोड रन शेफ भी ओपी। कर, कोड शेफ ओपी, बट ये रन कर रहा है। मैंने बस तुमको दिखाने के लिए, बाय द वे मैं इस डिवीजन को बिलोंग नहीं करता, ये शायद पता नहीं कौन सी डिवीजन है, बट तुम लोग देख लिए ना पहले, इंश्योर तो हो गए ना, मतलब। हाँ। हाँ, तो मैं इसलिए सबको बोल रहा था भाई तुमने तो बहुत ज्यादा कोड लिखा है। बाय द वे इतना कोड लिखने का जरूरत नहीं है, पहला बात। मैंने तो थोड़ा बहुत ऐसे ही कर दिया था पहले उसको, लाइक ये तो मैंने मतलब ऐसा कर दिया था। मेरा पहला सही वाला सबमिशन, हाँ मैंने कुछ ऐसे कर दिया था। मैंने क्या किया था, बिकॉज ये मतलब लाइक मास्क करना था ना हमको, हर मास्क पे चेक करना था, लाइक 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, डॉट 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 अप टू 2 to the power 30 तक था हमारे पास। तो मैंने सिंपल ब्रूट फोर्स कर दिया कि एज और लाइक आप इसको पकड़ लीजिए, एज और एक्स, आप एक्स को अभी 2 to the power y पकड़ लीजिए। मैंने एज और एक्स कर दिया, मैंने बी और एक्स कर दिया, ठीक है। और मैंने करने के बाद मैंने चेक कर दिया कि मतलब लाइक ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है या नहीं, सीज और एक्स से। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वही मैंने इंडेक्स प्रिंट कर दिया, एल्स मैंने -1 प्रिंट कर दिया। मतलब लाइक समथिंग लाइक दिस। मैंने फॉर्मेशन कर दिया, फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में बेसिकली स्टोर्ड है सारा तुम्हारा आंसर वगैरह स्टोर्ड है। और मतलब 2 की पावर, देखो यहाँ पे सब 2 की पावर तक स्टोर्ड है। और मैंने क्या किया कि लाइक मैंने फॉर्मेशन कर दिया तीन, मतलब कंस्ट्रक्ट करने लगा सारा, और इंडेक्स को पहले से ही -1 ले रखा था। और अगर जोर उसका लेस आता है देन आंसर वही होगा, एल्स इंडेक्स इक्वल टू -1। मतलब अगर फाइंड हुआ तो हुआ, वरना इंडेक्स इक्वल टू -1 होगा। लाइक सबको समझ आ रहा है कैसे चल रहा है ये? हाँ हाँ, बिकॉज देखो जो 2 की पावर होती है ना, उनका जो बिट सेट क्या होता है, 1 1 1 1 1 ऐसे होता है। ये बात तुम्हें एग्री करते हो?
और अब तुम उसका जॉर लोगे, तो जॉर में बेसिकली क्या होता है, देखो जॉर में जो नंबर होता है वो 1 0 मतलब ऐसा सोच लो होता है ना, तो x जॉर y 0 होता है अगर x नॉट इक्वल टू y हो। तो तुमको वैसा ही करना पड़ेगा ना, एज 2 की पावर में सबका बिट सेट जो होता है वो 1 होता है। तो तुम जब उसको कन्वर्ट करोगे ना, मतलब लाइक मैं कैसे समझाऊं एग्जैक्टली, लाइक देखो 1 1 1 1 होता है, एक सेकंड, जो भी 2 का पावर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है ना। अब तुम उसके साथ जोर करोगे ए को, बी को, सी को। अब मेरे को बताओ कि ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2 का पावर जो होता है वो 1 0 0 0 ऐसा होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। और तुम जब इसके साथ जोर करोगे ना, तो ये यही वाला पार्ट देख लो ना, तुम मतलब लाइक तुम मास्क ले रहे हो, तुम हर फेज का मास्क ले रहे हो, तुम हर फेज का मास्क लेने के बाद तुम बेसिकली क्या चेक कर रहे हो, हम्म, तुम बेसिकली चेक कर रहे हो कि जो पहला वाला नंबर है, जो ये वाली जो नंबर है, ये छोटा है या नहीं। मतलब तुम जब इसके साथ जोर कर दिए तो ये 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली तुमको पता लग जाएगा ना कि ए बी से छोटा है या नहीं फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ 2। तुमको सारा टेस्ट केस करने का जरूरत नहीं है। तुम अगर 2 और 4 के बीच कोई भी नंबर लेके कर दे रहे, 2 और 4 को कर दे रहे हो ना, तो उसके बीच कोई एक नंबर सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तुम मतलब लाइक सोचो कि तुम 2 की पावर y में कर दिए और 2 की पावर y+1 में कर दिए, और 3 1 2 के लिए बताना, 3 1 2 के लिए तो तुमको कंडीशन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लाइक सोचो कि 2 की पावर y है, 2 की पावर y+1 है। मैं तुमको एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्या हो रहा है इसमें। अगर 2 की पावर y और 2 की पावर y+1 है, तो तुम इसके अंदर सोचो x तो नंबर है, इसके ऊपर तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो। द मेन आइडिया हियर इज समथिंग लाइक दिस। तुम्हारे पास सोचो 2 की पावर x y है, 2 की पावर y+1 है। द मेन आइडिया इज तुम यहाँ पे इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगा सकते हो। इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाने के बाद तुम फाइंड कर सकते हो आंसर आएगा या नहीं। मतलब तुम एक स्पेसिफिक पहले रेंज ले रहे हो, ठीक है, कि मेरा जो आंसर है वो 1 से लेके 2 तक, या फिर 2 से लेके 4 के अंदर होगा। अब तुम 2 से लेके 4 के अंदर बाइनरी सर्च कर रहे हो कि क्या मेरा आंसर 3 हो सकता है। इफ यस देन योर इंडेक्स विल बी 3। बेसिकली इसका ये वाला मोटिव वही है कि अगर यस है देन द इंडेक्स वुड बी 3, एल्स तुम्हारा नहीं होगा। और 3 1 2 के लिए तो 3 1 2 के लिए भी वही, तुम सेम चलाते जाओ लूप, तुम एक एक करके लूप चलाते जाओ और देखोगे तो कभी भी नहीं आएगा उसका। तुम जो तुम्हारी पाव 2 आई है, तुम उसमें चलाते रहो लूप, ठीक है। और तुम एक रेंज पाने के बाद, एक सर्टेन रेंज पाने के बाद उस पे तुम बाइनरी सर्च करना कि इस पे आएगा या नहीं। तो हमेशा रेंज की लोअर लिमिट ही आंसर, हाँ हाँ हाँ, रेंज की जो लोअर लिमिट ही है वही तुम्हारी आंसर होगी ना, क्योंकि तुम्हारा जो बिट सेट कैसा है 1 0 0 0 और इस तरह 1 0 0 0 0, तो तुम्हारी जो जॉर होगी वो इसी के बीच होगी ना, इन दोनों के बीच। देखो मेरा ब्रैकेट इस 4 0 पे लगा है और इस 4 0 पे लगा है और इस पे लगा है, तो तुम्हारा जो जॉर होगा वो इन्हीं चारों के बीच ही होगा ना। इसलिए जो लोअर लिमिट होगा वो 2 की पावर y होगा, और जो अपर लिमिट होगा वो 2 की पावर y+1 होगा। बट ये एज अ ब्रूट फोर्स तुम कर सकते हो, बिकॉज 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 30 तक बस 30 ही नंबर है तुम्हारे पास। 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 30 तक बस 30 ही नंबर है, तो तुम आराम से कर सकते हो। इट्स नॉट अ इशू देयर बाय। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्लियर ना? हाँ मतलब अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने इसमें क्या हुआ कि मैं इधर उधर कर रहा था, फिर मैं देखा कि यार ये -1 प्रिंट करने से भी ले जा रहा है, हाउ आई डोंट नो। मतलब हो सकता है ये कोडशेफ का गलती हो, बट ये कोडशेफ का ही गलती है, बिकॉज पहले ही टेस्ट केस में 4 1 3 वाला
4-1 3 वाला सीन आ जाता था। तो और किसी को डाउट है क्या, पहले ये बताओ। डाउट होगा तो मैं तुमको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जोर का हाँ। अगर मैक्सिमम जो लॉग टू जो मैक्सिमम रहेगा ना, एबीसी में जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसका लॉग टू ले गया अपन, और उसका सील करके अगर वही आउटपुट में दे दिया तो वो नहीं होगा क्या? मतलब वो टू टू द पावर वाई में ही रहेगा कुछ तो कुछ, तो उससे आंसर नहीं आता। तुम इसका सील लेके करो या फिर इसका तुम लोअर बाउंड ले लो, बात तो एक ही है ना। लाइक तुम्हारे पास सोचो कि 2 4 6 8 10, सॉरी 2 4 6 8 बोल रहा हूँ, 2 4 8 16 32 ऐसा है, और तुमको बोलना है कि 17 का सीन है, ठीक है। 17 का सीन है। तुम तुम अगर उसको लॉग 2 लेके फाइंड करोगे ना, तो तुम कितना 17 का लॉग 2 कितना होता है, 2 की पावर 3 4, यहाँ तक आओगे, फोर्थ इंडेक्स तक तो आओगे ही ना तुम। या तो तुम लोअर हाँ बाउंड कर दो, या तो तुम, अरे लोअर बाउंड करने से भी, लोअर बाउंड -1, लोअर बाउंड -1 करने से भी तुम 16 पहुंच रहे हो। और इसकी अगर तुम log 2 करोगे तो वो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो तुम्हारी टेंड करेगी कितना, 5 को। अरे 2 की पावर 4 ही तो 16 होता है। तो 17 का तुम अगर log2 लोगे तो कितना होगा, कैलकुलेटर है? हेलो। मतलब देखो भाई, ये 17/2 कर दिया, 8, फिर और 3 बार तुम कर सकते हो, तो ये भी लगभग वही 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ना, जो तुम्हारा 5 को टेंड करेगा। तो तुम ऐसे भी आने से तुम 32 को एनकाउंटर कर रहे हो, वैसे भी जाने से तुम 32 को एनकाउंटर कर रहे हो, बट तुमको लोअर लिमिट इसको लेना है, समझे? अभी भी कुछ डाउट है तो बोलो। ओके भैया, समझ गया। मतलब तुम वो लोअर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट समझे ना, कि तुम जो बोले थे तुम लॉग करके करोगे, मैं तुमको लॉग करके अभी भी दिखा रहा हूँ कि तुम 17 का लॉग ले लेके 4.125 कर दो, या फिर लाइक इसका तुम लोअर बाउंड ले लो, बात तो बराबर ही आ रहा है ना तुम्हारे पास। या तुम कुछ और बोल रहे थे, मैं कुछ और समझा। हाँ मतलब वही 4.08, तो इट इज एक्सीडिंग 4, मतलब वो 5 देगा तुमको, एंड 5 देगा तो तुम कहाँ पे पहुंच रहे हो, 32 पे पहुंच रहे हो। बट हमको 32 नहीं लेना है, हमको 1 लेस देन लेना है, तो हम 16 पे आके पहुंचे। समझ पा रहे हो ना? Cool. और किसी को कोई डाउट है? मतलब पूछ लो भाई, जितना खुले में पूछना पूछ लो, देयर इज नो बैरियर इन आस्किंग। ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करूं। एक्चुअली ये मैं खुद कोड किया था, बट आई फील दिस सॉल्यूशन इज वे बेटर देन माय कोड, एंड मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या था और वर्सेस मेरा सॉल्यूशन क्या था। तो पहला बात है, सी क्वेश्चन किस किसने किया है, लेट मी, सी क्वेश्चन किस किसने किया है? मेन 2 लगा रहा था, हुआ ही नहीं, समझ नहीं आया भाई तुम क्या बोल रहे हो। मैं 2 लगा रहा था, हुआ ही नहीं मतलब, नहीं हुआ। चलो एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, सी डीपी है या ग्रीडी है? डीपी। क्या ये ग्रीडी में सॉल्व हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब रीजन?
हाँ सर, एक्चुअली मतलब अपन को ये नहीं पता ना कि अप वोट और डाउन वोट कितने गिवन है स्टार्टिंग में। तो लेट सपोज मैं मतलब डाउन वोट 10:5 है, रपोर्ट सिर्फ एक ही है, तो मैं लाइक और मेरा लाइक मैं स्टार्टिंग में तो सारी डाउन वोट से काम चला सकता हूँ, लास्ट में अगर कहीं अप वोट की जरूरत पड़ी तो मैं उसे यूज कर लूंगा। तो ऐसे केसेस में ग्रीडी नहीं चलेगा शायद। देखो मैंने ना इसको एक बहुत ही मतलब वियर्ड तरीके से किया था। यू ऑल आर राइट, एक्चुअली इसमें डीपी लगेगा, बट मैंने जो तरीके से किया था इट वाज टू वियर्ड। मतलब आई डोंट थिंक कोई ऐसा तरीका और भी किया होगा। तो मैं इससे पहले मैं एक मतलब प्रॉब्लम ही चूज कर देता हूँ, मतलब टेस्ट केस। तो ये टेस्ट केस ले जाओ, ठीक है। ये टेस्ट केस सबको दिख रहा है। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक मैप में सबका स्टोर रख लिया था, लाइक 1A और 2B ऐसा करके मैंने रख दिया था, ठीक है। TC। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम सबसे पहले B को एनकाउंटर कर रहे हो, तुम B को मूव कहां पे करोगे बताओ। सर ये डिपेंड करेगा, अगर लाइक अगर अप वोट सिर्फ एक ही है और डाउन वोट 26 है तो मैं डाउन वोट करूंगा। अभी सोचो, अप वोट और डाउन वोट इंफिनिटी इंफिनिटी है, तुम B को कहां पे मूव करोगे। अप वोट करेंगे सिर्फ। तुम B को A में लाओगे ना, A के साइड। हाँ यस यस सर। और Z को कहां पे लाओगे। एक ही साइड मतलब डाउन। एक ही साइड लाओगे। अब मेरे को बताओ, तुम एक ही साइड क्यों ला रहे हो, जेड की साइड क्यों नहीं लेके जा रहे हो। ताकि वो टर्म बताओ भाई, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या किया था, अब मैंने एक नंबर लिया था 13 करके, ठीक है। अब सोचो तुम्हारा कोई भी, लाइक सोचो वी है, वी एक इंटीजर मतलब वी एक अल्फाबेट है, तुमको उसको ए में लाना है। तो तुम जेड से होकर ए जाओगे या बैकवर्ड्स आओगे जेड से ऊपर। बताओ। जेड से होकर ए जाओगे। और सोचो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसे किया था कि मैंने जेड से होकर ए आया, तो मैंने क्या किया था, मैंने सोचो मैं करंट, मैंने एक अप लिया था और मैंने एक डाउन लिया था। मैंने अप को ग्रीडीली, व्हाई इट डज नॉट डिपेंड अपन ए एंड बी, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। मैंने अप लिया था और डाउन लिया था, एंड मेरे को नहीं पता, पर्सनली नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे उसमें चला, बट मैंने क्या किया था कि लाइक मैंने 13 मतलब मैंने चेक किया था कि जो करंट है लाइक ओ हो गया, उसको ए में पहुंचने के लिए अपवर्ड कितना स्टेप लगेगा। अपवर्ड मतलब बैक, मेरे लिए अपवर्ड मतलब ऐसा सोच लो बैकवर्ड्स है। तो सोचो तुम्हारे पास बी है, तो तुमको ए में पहुंचने का ऐसे लगेगा एक स्टेप, और ऐसे जेड से होके पहुंचने को लगेगा 26 स्टेप, ठीक है। तो मैंने क्या 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 किया था, उसका मिन लिया था और उसका मिनिमम को लेके पहले अप से माइनस करके इसको ए बना दिया था, ठीक है। फिर मैंने डाउन का वैसे ही किया कि लाइक अगर वो वैसे इसको लाइक कितना स्टेप लग रहा है, इसको कितना स्टेप लग रहा है, और फिर मैंने उसका मिनिमम लेकर मैंने ओ को एन में लाया। समझ रहे हो मैंने एग्जैक्टली क्या किया था। हाँ मैं ये चेक सर। कर रहा था कि इसको ए में पहुंचने को कितना स्टेप लग रहा है, और मेरे पास अप कितना है डाउन कितना है, मतलब वाई अप इज ग्रेटर देन 0 एंड डाउन इज ग्रेटर देन 0। अप भी 0 से बड़ा होगा, डाउन भी 0 से बड़ा होगा। तुम क्या करोगे, अप को माइनस कर दिए, मतलब तुम एनकाउंटर किए एक, सपोज तुम बी को एनकाउंटर किए और तुम देखे कि तुम्हारे पास अप भी है, मतलब तुम अपवर्ड्स जा सकते हो, तो तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली माइनस करोगे ना। और तुम फिर जेड आए, तुम देखे कि मैं डाउनवर्ड्स जा सकता हूं, तो तुम माइनस किए। और अगर अप 0 है तो अप पे और कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा, डाउन 0 है तो डाउन पे भी कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा।
सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब मैंने इसको किया था ग्रीडीली, मैंने कोई डीपी नहीं लगाई, इसमें कोई डीपी लगाए क्या? नहीं सर, पर ये हर किसी के लिए थोड़ी चलेगा। ये हर चीज के लिए नहीं चलेगा, दैट इज माय पॉइंट। कोर्सर ने मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर दिया है, बट ये हर चीज के लिए नहीं चलेगा, समझे? सो अब हर चीज के लिए क्या चलेगा? हर चीज के लिए ये चलेगा। तुमने पहला बात है, ये वर्ल्ड रैंक 1 का सॉल्यूशन है। बी बहुत, तो मैं अपवर्ड करूंगा ना? हाँ अपवर्ड करोगे, अरे सही बोल रहा है। अगर ए 0 है एंड बी बहुत बड़ा है तो तुम अपवर्ड ही करोगे, बट तुम्हारे पास अपवर्ड नंबर ऑफ काउंट होना चाहिए ना उसके लिए। सोचो तुम्हारे पास अपवर्ड 0 है तो तब क्या करोगे तुम? अरे भाई उसके लिए तुम्हारे पास उतने नंबर ऑफ स्टेप्स भी तो होने चाहिए ना, तुम्हारे पास स्टेप्स ही नहीं है, तुम आगे पीछे कैसे भागोगे? तो पहला बात है, आई डोंट फील इसने भी डीपी किया है, मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने भी डीपी किया है। मतलब कोई, मेरे को तो नहीं लगता कि इन्होंने डीपी किया है। इन्होंने भी ये ग्रीडीली ही सॉल्व किया है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सॉल्व्ड इट ग्रीडीली। मेरे को नहीं पता क्यों किया है, बट आई फील अगर कोई रिकर्शन किया हो तो उसको एक्चुअली मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करके इसको करना चाहिए था। मैं उसका भी कोड बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब लोग मतलब लाइक थोड़ा सा ग्रीडीली किया है। तुम अगर देख सकते हो, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। लाइक हर कोई हैज ट्राइड टू सॉल्व इट ग्रीडीली, मेरे को नहीं पता क्यों, बट मेरे को कभी कभी लगता है कि डीपी में ऐसा कौन सा केस है। अच्छा तुम्हारा रिकर्सिव चल गया था, तुम्हारा रिकर्सिव कोड एक बार शेयर करो। देखो इन्होंने भी लाइक वैसा ही किया है, इन्होंने भी बस चेक कर दिया कि 26 माइनस आई से कितना बड़ा है, और फिर जो है उसको लेकर किया है। आई डोंट नो इसको सबने इतना ग्रीडीली क्यों सॉल्व किया है, बट एक्चुअली ये सॉल्व डीपी से होगा। डीपी से कैसे होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक सोचिए अभी यहाँ पर ए है आपका, तो इसको कुछ करने का जरूरत है नहीं ना। नो सर। अब आपके पास बी है, अब बी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आपके पास जो बी को आप कन्वर्ट कर सकते हो ए में, और बी को आप कन्वर्ट कर सकते हो ए में, और आपके पास चॉइसेस क्या क्या है, 1 है और ये है 26। तो आप बी को और किस में ही कन्वर्ट करोगे? आपके पास अगर बी है देन यू हैव टू ऑब्वियसली कन्वर्ट इट टू ए ना, फॉर द लेक्सियोग्राफिकली मैक्सिमम। ओके मैं ये कोड खोल के देखता हूँ। वाह ये बड़ा सही बना है। क्या टेम्पलेट है भाई तुम्हारा, कोड नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा हाँ नाइस। टीएलई तो दे ही देगा, क्योंकि रिकर्सिव कितना 2 की पावर 2 की पावर n में चलती है ना, तो नहीं देगा ये। n इज इक्वल टू z माइनस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू s डॉट सब str। मतलब तुम एक सब str चूज किए, बट तुम एक बार नोटिस कर रहे हो कि तुम हर बार a ही ऐड कर रहे हो स्ट्रिंग में, तो तुम्हारा अप्रोच तो सेम ही है, बट तुमने इसमें रिकर्शन फिर से लगा दिया है। तुम हर बार तो a ही लास्ट एल्स, मतलब कौन सा ये वाला ना,
ये वाला ना, हाँ प्लस, अच्छा एस ऑफ आई, हाँ अच्छा, ओके तो 0, अच्छा हाँ समझा समझा। ए माइनस वन बी आई प्लस वन, आंसर हाँ तुम लगभग सेम ही कर रहे हो, मतलब तुम्हारा जो अल्टीमेट रिजल्ट है ना वो लगभग सेम ही आएगा, बिकॉज तुम वही चीज को कर ही रहे हो बट यू आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट अप्रोच। लाइक तुम सबको ए ऐड कर रहे हो, फिर लास्ट में तुम इसको फिर बैक ट्रैक करके मतलब फिर उसमें चेक कर रहे हो कि ये बड़ा है। आई गॉट योर पॉइंट, यही कर रहे हो ना। मेमोराइज कैसे करो, बट देखो तुम अगर मेमोराइज करोगे ना तो मेमोराइज करने के लिए पहला बात है तुम्हारा एक वेक्टर से नहीं होगा, तुमको चार चार वेक्टर लेने पड़ेंगे। और तुम्हारे डीपी के स्टेट्स होंगे, डीपी का स्टेट होगा लाइक डीपी का स्टेट होगा कि तुम्हारा हर पॉइंट आई पे तुम सबसे लेक्सियोग्राफिकल, लाइक तुम्हारा डीपी का स्टेट कैसा होगा मैं बता दे रहा हूँ। हर पॉइंट आई पे तुम कोई भी पॉइंट आई पे तुम्हारा विथ दिस अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, और तुम्हारा विद दिस अप्स एंड डाउन तुम्हारा लेक्सियोग्राफी के लिए मैक्सिमम क्या होगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, तुम्हारा ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तुमको एक वेक्टर ऑफ नहीं, तुमको एक पेयर लेना पड़ेगा और पेयर में तुमको अप्स और डाउन स्टोर करना पड़ेगा। और तुमको चेक करना पड़ेगा कि पेयर का अगर आई डॉट एफ एफ जब तक मतलब आई डॉट फर्स्ट बेसिकली जब तक 0 नहीं है तब तक तुम इसको घटा सकते हो, तब तक तुम इसको रिकर्शन में डाल सकते हो। फिर जब तक आई डॉट एस एस तुम्हारा 0 नहीं हो जाता तब तक तुम इसको बढ़ा सकते हो, मतलब यू कैन अपवोट इट। और फिर जब दोनों मतलब 0 हो जाएंगे वो होगा तुम्हारा बेस केस। और तुम्हारा बेस केस होगा जब दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा लाइक हाँ, और तुम तब तक आगे पीछे कर सकते हो जब तक आई डॉट एफ एफ और आई डॉट एस एस दोनों 0 ना हो जाए। तो तुमको दो तो स्ट्रिंग और एक तो पेयर मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना कैसे एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। डीपी के स्टेट्स क्या होंगे, डीपी के स्टेट्स होने के बाद बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा अप्स और डाउन दोनों 0 होने चाहिए। और फिर तुम लाइक अपना स्पेस बना दिए, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना दिए और तुम एक डिजिट लाए और तुम चेक किए कि मेरा आई डॉट एफ एफ 0 है या नहीं। अगर नहीं है फिर तुम इसको चलाओगे और फिर तुम इसको वो रिकर्शन वाले पार्ट में डालोगे, मतलब मेमोराइज कर दोगे। दैट्स इट। सो ये डीपी वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है कि कैसे डीपी में कन्वर्ट करके हो रहा है। सो लाइक तुमको वैसे ही करना है। डीपी वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, उसको मैंने तो बता ही दिया था, मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली डीपी वाला कोड किसी ने नहीं किया है बट मैं करके आपको दे दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था अभी करने के लिए। मैंने थोड़ा सा वो वियर्ड तरीके से किया एंड पोस्टचेफ को क्या हुआ है भगवान जाने, बट वो सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रहा है आजकल। तो बेसिकली आपको एक अप स्टेट रखना है, एक डाउन स्टेट रखना है। मैंने जैसा उसको बताया था एग्जैक्टली वैसा आप एक कैरेक्टर लाओगे, चेक करोगे अप ग्रेटर देन 0 या डाउन ग्रेटर देन 0 है। अगर अप ग्रेटर देन 0 होगा तो आप इसको नीचे ला सकते हो वरना ऊपर ला सकते हो। ऊपर कैसे लाओगे आप, या तो 27 माइनस वो वेरिएबल कर दो या तो वेरिएबल माइनस करंट स्टेट कर दो। इसका मतलब पहले किस किस को समझ आया मेरे को चैट में गेस लिखो, 27 माइनस करंट वेरिएबल और वेरिएबल माइनस करंट स्टेट, इसका मतलब किसको समझ में आया। और ये 27 क्या है, एनीवन? हेलो, किस किस को सब बस ए तक पहुंचना है। और 27 क्यों लिया, क्योंकि तुमको अगर सोचो z से a तक पहुंचना है
तब तुमको कितना स्टेप लग रहा है, एक स्टेप लग रहा है ना, तो दैट इज 27 माइनस 26। तो बेसिकली वही है, तुमको कहीं से पहुंचना है तो हाँ बस, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट सेम। तो तुमको अगर लाइक z से लेके a तक पहुंचना है तो 27 माइनस 26 तो तुम कर ही सकते हो। और फिर तुमको इसकी डीपी वाली टीसी टेस्ट केस क्या होगी, डीपी वाली टेस्ट केस मतलब, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना, हर बार चेक कर रहे हो, और हर बार ओ ऑफ, देखो मैं बता दे रहा हूँ, लाइक डीपी वाली हो जाएगी तुम्हारी 26 n इंटू 26 log n इंटू 26 इंटू 26, ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को डाउट है कुछ? और 26 का स्क्वायर इंटू n, क्योंकि तुमको हर बार अगर हो सके तो ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा फॉर गेटिंग एन ए, मतलब अपवोट के लिए तुमको 26 बार इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा, डाउनवोट के लिए 26 बार इधर उधर ट्रैवल करना पड़ेगा, और बाकी सब जो ऑपरेशन है वो ओ ऑफ 1 में है, और तुम्हारा जो फॉर लूप होगा वो n में होगा। तो ओ ऑफ n इंटू 26 इंटू 26, आई गेस ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाना चाहिए, या किसी को इसमें कुछ डाउट है? ओ माय गॉड, किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या? मतलब कुछ गलत बताया क्या? ठीक है कोई बात नहीं। एंड सो बेसिकली तुम क्या किए फिर, अब वो मैंने एग्जैक्टली सेम चीज मैं डीपी का कोड लिख के आपको बता दूंगा, एंड तुमने ये चूज किया, तुम नीचे गए, तुम एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ेगा। तुम्हारा एक फंक्शन होगा लाइक इस बंदे ने जैसे बनाया है, उसका कोड कहाँ गया, हाँ, ऐसा फंक्शन नहीं कि तुम हर बार ए ऐड कर, मतलब हर बार तुमको ए ऐड करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में तुमको बैक मतलब पीछे जाके देखना भी पड़ेगा कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम है या आई वुड बी हैविंग अदर चॉइसेस। तो तुम यहाँ पे रिप्लेस करोगे अप डाउन, मतलब अप पहले रिप्लेस करोगे, अप, फिर इसका डाउन रिप्लेस करोगे, मतलब फिर इसका डाउन रिप्लेस करोगे, फिर तुम चेक करोगे कि लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम किस में आ रहा है, तुम उसमें जाओगे, और फिर तुम्हारा जब अप 0 हो जाएगा डाउन भी 0 हो जाएगा, तो आंसर वुड बी, मतलब यू विल गेट द आंसर, और तुम वो स्ट्रिंग बैक पा पाओगे। तो मैंने तो बेसिकली इतना तक ही किया था, और किसी ने कुछ ज्यादा किया था क्या? सर ये इसमें जो ग्रीडी सॉल्यूशन था हम्म, वो आई गेस वर्क करना चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से मतलब तो वर्क करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पहला इंट्यूशन वही लगा था कि अगर लाइक तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 13 है तो तुम आगे बढ़ जाओ, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, मतलब 13 क्या है समझ रहे हो ना, यस सर। तुम्हारा ए का पहुंचने को जो रास्ता है, हम्म, ए का पहुंचने को जो रास्ता है, वो अगर लेस देन इक्वल टू 13, मैंने वैसे ही किया था जैसे बताया कि अगर लेस देन इक्वल टू 13 है तो तुम आगे बढ़ जाओ, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है तो तुम डाउन, हाँ मिड पॉइंट टाइप का एग्जैक्टली, और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है देन तुम आगे बढ़ जाओ, बढ़ने के बाद यू जस्ट सी कि इसको मैं अप वोट दूं या डाउन वोट दूं, और तुम उसी को ए में ले आओ, उसी को मतलब ए ले आओ एंड चेक। और हाँ उसमें एक मेन कंडीशन है कि तुम्हारा अगर अपवोट जो है वो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल से कम हो, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल आई मीन, सोचो कि तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, समथिंग, ये 3 पॉइंट है, तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, बट तुम्हारे पास जो अपवोट है तो वो यहाँ से यहाँ तक का है,
तो तुमको अपवोट को पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, तुमको चेक करना पड़ेगा कि जो अपवोट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल है वो है या नहीं। अगर है देन इट्स ओके, वरना नहीं। समझ रहे हो ना, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना चीज मेरे पास है। ये सर इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे अ, जैसे हाँ कि जैसे सर लेट्स सपोज मैंने अपवोट और डाउनलोड का एक एरे बनाया और मैंने मिनिमम मतलब दोनों स्टोर कर लिया कि अपवोट से मेरे को ये में कितना कितना लगेगा और डाउनलोड से कितना लगेगा। हम्म दो एरे में सेपरेट में स्टोर कर लिया, फिर मैंने दोनों को सॉर्ट कर हम्म लिया। हम्म सॉरी, तो सॉर्ट करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं स्टार्टिंग के कितने ले सकता हूँ। ओके। मतलब तो सर मतलब मेरा हाँ कहने का तो मतलब ये है हाँ कि हाँ हाँ। जैसे कि मैं कोई मेरा एक्स ऑपरेशन करके और मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, ए पे पहुंचा रहा हम्म हूँ, एक्स मेरा हम्म छोटा है तो हम्म 26 माइनस एक्स मेरा बड़ा है ना। तो हम्म अगर एक्स मैंने ऑपरेशन अगर मैं ये अब कह रहा हूँ कि ग्रीडी नहीं चलता यहाँ पे, डीपी चलता, तो मेरे ये एक्स हम्म, ऑपरेशन मैं कहीं बाद में यूज करता और 26 माइनस एक्स ऑपरेशन अभी यूज करता, हम्म, है ना। हाँ ओके हाँ। हाँ तो अब मैं एक्स ऑपरेशन बाद में यूज करता, पर हम्म फिर उसमें अब पर अपन लाइक ग्रीडीली देख रहे हैं उसमें। हम्म देखो नहीं सर। एज ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट दिया है ना, यस सर। तो तुम तुम्हारे पास वो जो ए बी ए है, तुम ए बी ए के बदले ए बी को प्रिफर करोगे। समझ रहे हो ना। यस सर। तुम्हारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं सबको ए कर दूं। देखो मेरे हिसाब से ग्रीडी चल जाना चाहिए क्योंकि ये फाइन है। बट जो होता है ना कि यार इंट्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब एक्चुअली अगर इंट्यूशन बेस्ड देखोगे तो ये डीपी होना चाहिए, मतलब आदमी को डीपी से सॉल्व करना चाहिए। बट मैं तो 7 स्टार कोडर नहीं हूँ, तो वो लोग भी ग्रीडीली सॉल्व किया है, सो वो लोग भी कुछ सोच के ही सॉल्व किया हुआ है मतलब। बट मेरा मन कहता है कि नहीं ये डीपी होना चाहिए। ग्रीडी मतलब मैं अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं निकाल पाया जिसमें ग्रीडी वर्क नहीं कर रहा है। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब मैंने बहुत सारे टेस्ट केसेस ट्राई किए थे अपने टाइम, एंड सब में ग्रीडी काम कर रहा था एग्जैक्टली द केस आई वांटेड। और मैंने तुमको बताया भी कि मेरा ग्रीडी अप्रोच क्यों हमेशा सही आएगा, बिकॉज हमको हमेशा ए चाहिए ना। हम कभी भी ए के बदले कभी भी बी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यस समझ सर। रहे हो ना। हम्म। तो वो एक सीन था, बट सब लोग ग्रीडी कर रहा है, सो दैट्स इट। सर ये सेबर स्लेयर वाले में सेगमेंट ट्री लगता, सेगमेंट ट्री या बाइनरी सर्च। एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग बोल देता हूँ स्टॉप करने, एक मिनट से। है क्या अपने आज सीनियर से कोई है? हेलो। जूम में टैग होता है क्या व्हाट्सएप जैसा, मतलब @ आज सीनियर अगर मैं करूँ तो जैसा टैग होता है क्या? कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। पूछ लेता हूँ किसी को नहीं तो। जस्ट अ मिनट। ओके मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।